हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, और आपको अगर पसंद आ रही हैं तो आपसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आ रही हैं तो उसे डिसलाइक कीजिए। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो कमेंट भी दीजिएगा, जिससे हमें पता चले, जिससे मेरे को पता चले कि मेरी वीडियो में क्या कमी है और मैं उसे सुधारने की कोशिश कर सकूँ, और आपको उस वीडियो को अच्छी कंडीशन में आप तक पहुँचा सकूँ, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। ठीक है, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी जानकारी, जो आपने के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो हमारे इंडियन पैनल कोड के अंदर सेक्शन 299 में दिया गया है, जबकि मर्डर के बारे में जो जानकारी है, मर्डर की जो डेफिनेशन है, वो हमारे इंडियन पैनल कोड में सेक्शन 300 में दी गई है। देखिए, होमिसाइड वर्ड जो है, ये वर्ड हमारे साइंटिफिक नेम से निकला है। जो ह्यूमन बींग्स जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो ये होमिसाइड वर्ड जो है, ये होमी वर्ड जो है, ये आपका होमो से लिया गया है, होमो सेपियंस से। ठीक है, तो होमिसाइड यानी मर्डर ऑफ ए होमो सेपियंस सेपियंस, यानी एक ह्यूमन बींग का मर्डर जो होता है उसको होमिसाइड बोलते हैं। ये कल्पेबल होमिसाइड जो है, कल्पेबल होमिसाइड क्या है? कल्पेबल होमिसाइड भी एक मर्डर ही है, और मर्डर जो है, मर्डर तो मर्डर है ही। अब कल्पेबल होमिसाइड में क्या है कि इसमें ह्यूमन बींग्स जिसको गोली मारी जाती है, या जिसका मर्डर किया जाता है, या किसी और वेपन से उसका हत्या की जाती है, उसमें हत्या करने वाले का जो इंटेंशन होता है वो क्लियर नहीं होता है कि क्या उसका जो इंटेंशन है वो हत्या करने का ही था। जबकि आप अगर मर्डर में जाएंगे, मर्डर में हत्या करने वाला जो है, ऑफेंडर जो है, उसका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक व्यक्ति ए एक दूसरे व्यक्ति बी से जो है दुश्मनी रखता है, दुश्मनी है, सब ना लड़ाई वगैरह कभी हुई होगी, या कोई मनमुटाव है आपस के, तो दुश्मनी। तो उस व्यक्ति का ये रहता है कि वो बी को हानि पहुंचाना चाहता है ये व्यक्ति, और उस हानि पहुंचाने के इंटेंशन से वो उस बी के साथ जो है मार पिटाई करता है। मार पिटाई से मतलब मुक्का मारता है, थप्पड़ मारता है, तो इस तरह से वो उसके साथ मार पिटाई करता है। लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है, वो मार पिटाई के बाद जो है वह व्यक्ति जो है वो मर जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति मरा है, उस व्यक्ति की लाश का जो होता है पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में ये आता है कि इस व्यक्ति के सिर में जो है किसी चीज से मारा गया, जिससे इसके सिर के अंदर जो कैंसर जो था या अल्सर जो था, वो अल्सर जो है वो बर्स्ट हो गया, और उसके बर्स्ट होने से इसकी डेथ हो गई। नॉर्मली क्या है कि अगर किसी की लड़ाई होती है, मारपीट होती है, तो उसमें चोट जरूर लगती है, लेकिन हत्या होने के चांसेस कम होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वह व्यक्ति जो है उसके पास गया, सामने वाले के पास, उसका इंटेंशन क्लियर था कि वो उसे पीटने जा रहा है, ये उसे हानि पहुंचाने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसका इंटेंशन उसका मर्डर करने का नहीं था। यहाँ उसका इंटेंशन जो था, उसे हानि पहुंचाना था, मारपीट करनी थी उसके साथ। उसे ये इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस व्यक्ति के सिर के अंदर जो है अल्सर है, और वो अल्सर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। वो जरा से टच करने से, जरा सा प्रेशर पड़ते ही जो है वो अल्सर बर्स्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका कल्पेबल होमिसाइड। मतलब व्यक्ति आया, ऑफेंडर आया, और ऑफेंडर ने सामने वाले के ऊपर अटैक किया,
लेकिन उसका जो अटैक करने का इरादा था वो मर्डर करने का इरादा नहीं था, उसे हानि पहुंचाने का इरादा जरूर था, लेकिन उसका मर्डर करने का इरादा नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके एक्शन से जो है उसकी डेथ कोज हो जाती है। तो ये जो है ये कल्पेबल होमिसाइड है। अब आते हैं मर्डर के पास हम, ठीक है। मर्डर में क्या है कि एक व्यक्ति को ले लीजिए, इसमें भी एक व्यक्ति है, उसकी बी के साथ दुश्मनी है, वो अपने घर से जेब में चाकू वगैरह जो है, बड़ी बड़ी छुरियां रख के और रिवॉल्वर वगैरह रख के वो जाता है उसके पास। रास्ते में बी को पकड़ा और सीधा उसने उसके माथे में यहाँ पे गोली मार दी, एक यहाँ मार दी, एक उसने यहाँ पे हार्ट पे मार दी। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ उसकी डेथ हो गई। यहां क्या है कि मर्डर में जो होता है इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होता है, जबकि कल्पेबल होमिसाइड में क्या है, इंटेंशन क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे यानी कि वो बंदूक लेके आया, रिवॉल्वर लेके आया, ठीक है, इसका मतलब ये उसने सीधी सिर में गोली मारी, इसका मतलब उसे पता था कि सिर में मैं गोली मारूंगा तो ये मर जाएगा, इंटेंशन उसका क्लियर था। तो ये मर्डर है और वो कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। अब कल्पेबल होमिसाइड जो है इसके पनिशमेंट के बारे में जो है अंडर सेक्शन 304 दिया गया है। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो है कल्पेबल होमिसाइड कोज करता है तो उस कंडीशन में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 10 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। ये आपका कल्पेबल होमिसाइड में आ गया। अब मर्डर जो होता है, मर्डर में सिर्फ 2 ही सजा हैं, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या हैंग टिल डेथ। अब ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट और हैंग टिल डेथ से क्या मतलब है भैया? जब मर्डर है तो उसमें तो सजा तो एक होनी चाहिए, 2 सजा का क्या मतलब है? देखिए, जब किसी मर्डर को ब्रूटली किया जाता है, ब्रूटली से मतलब ये हो गया, मान लिया कोई व्यक्ति है, वो जिस व्यक्ति का मर्डर करता है, जिसकी हत्या करता है, उसकी ब्रूटली करता है। ब्रूटली मतलब बहुत ही एक तरह से गंदे तरीके से हत्या करता है, यानी बुरी तरीके से उससे मारता है। मारने से मतलब मान लिया उस व्यक्ति को चाकू से काट दिया, ठीक है, छोटे छोटे पीस कर दिए उसके, और उसे पीस करके उसे जला दिया, या जिंदे आदमी को जो है उसके ऊपर एसिड डाला और उसे जला दिया, ठीक है। तो मतलब पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डाल के आग लगा दी। तो मतलब ये इस तरह के ब्रूटल एक्ट होते हैं कि इनमें जो है सीधा क्या होता है, हैंड टिल डेथ, ठीक है। और बहुत सी बार क्या होता है कि मर्डर क्या है, मान लिया कोई व्यक्ति है, कोई जा रहा है, उसे जो आपने जो है बस के सामने धक्का दे दिया एकदम, पता है डेथ हो सकती है उसकी, डेथ उसकी हो गई, ठीक। या गए आपने गोली चलाई, वो मर गया। तो इन केसेस में जो होता है, इन केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा उसे हो सकती है, ठीक है। तो मतलब ये है कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड दोनों एक चीज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ इंटेंशन का डिफरेंस है। मर्डर में इंटेंशन क्लियर है, कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन क्लियर नहीं है, सही है। इसलिए वो कल्पेबल होमिसाइड है, यानी इंटेंशन का अमाउंट जो है कल्पेबल होमिसाइड में कम होता है, इसमें इंटेंशन का अमाउंट हाई होता है, इसमें क्लियर होता है इंटेंशन की, भैया गया है बंदा तो मार के ही आएगा उसे, तो ये मर्डर हो गया। और अगर जाता है पीटने के लिए और पता चला जाके उसे पीटा तो इस हिसाब से था कि उसके चोट वोट लग जाएगी, और ये उसे पता नहीं था कि उसके कोई पेट के अंदर अल्सर है या कोई और चीज़ है, कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसे जरा सा उसने हिट किया और हिट करने से उसकी डेथ कोज होगी। जो एक नॉर्मल बंदे को अगर वो उतने प्रेशर से हिट करेगा तो उसकी डेथ कोज नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, ये कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों चीज़ को। अब मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और शेयर भी कीजिए। जैसे कि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, देखिए मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं मैं उन्हें पढ़ता हूँ, तो जो आप ज़्यादा शेयर करते हैं, आप लाइक करते हैं, उन्हें देखता हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरी भी आगे की एक इंटेंशन मेरा बनता है कि मैं भी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों का भला हो, ठीक है ना।
अब मेरे को लाइक नहीं कम आएंगे, तब आएंगे तो फिर मेरे को लगता है कि शायद मेरी वीडियो में कहीं कमी है। फिर मेरे को उसमें आप कमेंट कीजिएगा कि आप जो लाइक नहीं कर रहे हैं, आप डिसलाइक कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए, जैसे मैं जो कमियाँ हैं उन कमियों को उसमें हटा सकूँ, उन कमियों को, और आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।